अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए एक वाक़या लेकर आया हूँ जो कि हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से, उनके दौर से 1000 कम व बेशतर यानी उससे पहले वाक़या हुआ था। एक बादशाह था जो कि बहुत बड़ी शान व शौकत रखता था और उसने सोचा कि इस बार कोई बड़ा टूर करते हैं, यानी कि बड़ी सैर करते हैं। यमन के अंदर वो बादशाह था, तो उसने अपने साथ 12,000 उलमा कराम और इसी तरह काफ़ी कसीर तादाद के साथ घुड़सवार थे और प्यादे भी थे और भी बहुत सारे सिपाही थे और अवाम नास भी थी। वो चलकर जा रहा था, जहाँ से भी गुज़रते वहीं पर अवाम देखने के लिए आ जाती कि इतनी शान व शौकत के साथ ये बादशाह गुज़र रहा है और उसको देखने के लिए लोग जमा हो जाते कसीर तादाद में। इसी तरह वो उसका सिलसिला चलता रहा, वो इलाकों से गुज़रता रहा और उसकी शान व शौकत में इजाफ़ा होता रहा। बादशाह अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहा था कि मेरे साथ इतनी बड़ी आवाम जा रही है जिसके मेरे लश्कर जो है बहुत बड़ा है और लोग देखने के लिए आ रहे हैं। उस दिल में यानी कि जैसे लड्डू फूट रहे हैं, उसके अंदर खुशी का आलम था। और फिर इसी तरह वो चलता चलता मक्का मुकरमा की सरजमीन के पास पहुंच जाता है। तो जब वो बादशाह मक्का मुकरमा की सरजमीन के पास पहुंचता है तो वहाँ पर उसको देखने के लिए कोई लोग बाहर नहीं आते। जब उसको देखने के लिए नहीं आते तो उस बादशाह को गुस्सा आ जाता है और फिर पूछता है कि यहाँ क्या चीज़ है ऐसी कि लोग मुझे देखने के लिए नहीं आए। तो उनके वज़ीरों ने बताया, उनके उलमा कराम ने बताया कि यहाँ पर एक इबादत गाह है जिसे खाना काबा कहते हैं। हज़ारों लोग हर साल इधर जमा होते हैं। ये तो आपके साथ जितना लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर लोग जमा होते हैं। तो उनको इस बड़े लश्कर से क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लश्कर देखते हैं हर साल। तो वो बादशाह गुस्सा आ जाता है उसको। उसने कहा कि इनके मुतवल्लियों को और जो इसके खिदमतगार हैं और इस यानी कि तौबा नज़बिल्ला खाना काबा को भी गिरा दूंगा। उसने जब ये सोचा और ये कहा तो उसके फ़ौरन ही कानों से, नाक से और मुंह से एक गंदा पीप की तरह और खून बहना शुरू हो गया और उसको बीमारी में मुब्तला हो गया। इसी तरह उसकी बीमारी बढ़ती गई। तो उसके हकीम इलाज के लिए आए लेकिन कोई समझ नहीं आ रही थी। तो हकीमों ने बताया कि ये कोई आसमानी बीमारी है, इसका इलाज ज़मीन पर नहीं हो सकता। तो जब उसको बताया गया कि अगर आपने कोई गलत इरादा किया है तो उसको तर्क कर दें, उससे तौबा कर लें तो शायद आप इस बीमारी से निजात पा लें। तो गोया बादशाह ने दिल में वो जो सोचा था उसको तर्क किया और कहा कि मैं तौबा करता हूँ। और इस तरह जब वो तौबा कर लेता है तो फिर उसका ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है, उसका वो गंदी पीप आना और खून आना बंद हो जाता है। तो उसने फिर तौबा की और फिर खाना काबा की ज़ियारत भी की। उसके बाद उसने खाना काबा के जो जितने खिदमतगार थे उनकी मदद भी की और खाना काबा पर वो गिलाफ भी चढ़ाया और उन लोगों की खिदमत की। उसके बाद वो बादशाह आगे रवाना हो जाता है। जब वो आगे रवाना हो जाता है तो मदीना मुनव्वरा की तरफ जब पहुंचता है तो वहाँ पर वो उलमा कराम ने बताया उसको कि जब आखिरी ज़मा हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी आने हैं तो वो यहाँ हिजरत करके आएंगे। तो वहाँ पर उलमा कराम ने अपना डेरा जमा लिया और उसने हज़ारा यानी कि मकान तामीर किए और उलमा की रिहाइश का बंदोबस्त किया। जब उसने रिहाइश का बंदोबस्त किया उसके बाद उसने एक ख़त लिखा और फरमाया कि जब भी वो आखिरी ज़मा हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर तो उन तक ये ख़त मेरा लाजमी पहुँचना चाहिए। तो गोया इसी तरह 1000 साल उनकी नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहा और ख़त महफूज रहता रहा। और जब हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आप तशरीफ़ फरमा थे तो उस वक्त आपका ख़त यानी कि उस बादशाह का ख़त आपको पेश किया गया। उसमें ये था कि मैं आज आपसे पहले यानी कि आपके आने से पहले ही आप पर ईमान लाता हूँ और आपको सच्चा नबी मानता हूँ। और अगर मैं इस दुनिया में ना रहूँ, आपके आने से पहले आपकी ज़ियारत नसीब ना हो सकी मुझे, तो क़यामत वाले दिन मेरी शफ़ात लाजमी कीजिएगा। तो गोया उस बादशाह ने हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد وہ خط لکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط بھی پڑھا. تو یہ تھی محبت ان کی حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. تو اللہ پاک ان کو یقیناً بخش دے گا انشاءاللہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی